नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए अगला पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु प्रकार का नहीं है? फ्लेक, चापर, पेबुल, बोरर। तो जो इसमें से उपकरण हस्तपरशु प्रकार का नहीं है वह है आपका पेबुल। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, मैच करना है। राइटर्स के नाम और बुक के दिए हुए हैं। डी कौशाम्बी किससे मैच करेगा मित्रों? आप देखिए, सेकंड, मिथ एंड रियलिटी। आर.एस. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म। तीसरा, जी.सी. पांडे, ये आपका मैच करेगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रोमिला थापर, सोमनाथ, द मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री। नेक्स्ट, तीसरा, खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तुर्फान, कासगर, कूची और खोतान। तो खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि आपकी प्राप्त हुई है खोतान से। चौथा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, आदित्य नल्लूर, उतनूर। तो जिन नगरों में से महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है जो भी नगर, वो हैं आपके उतनूर और चंद्रगिरी, आदित्य नल्लूर, ब्रह्मगिरी, ये महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी, कुंतासी, भिर्राना, जखेड़ा। तो जो हड़प्पा युगीन नहीं है वो है आपका जखेड़ा। बाकी पादरी, भिराना, कुंताशी हड़प्पा युगीन हैं। क्वेश्चन 6, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान नहीं था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को जिस विषय का ज्ञान नहीं था वो है आपका शिकार। बाकी चित्रांकन, कृषि कार्य और पशुपालन का ज्ञान था। क्वेश्चन 7, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। नौदा टोली, रोपड़, नाल, कायथा। इनमें से कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं? तो जो इनमें से मध्य भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं वो हैं आपकी, पहला नौदा टोली और चौथा कायथा। क्वेश्चन 8, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लौह काल से। तो दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां आपकी संबंधित हैं लौह काल से। क्वेश्चन 9, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बाघोर, बेलन घाटी में बांसघाट। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल जिस स्थल से प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी में हथनोरा से। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? मोरहना, लेखैया शिलाश्रय, प्रथम धनुही या धधरिया। तो जिस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं वो है आपका लेखैया शिलाश्रय प्रथम। क्वेश्चन 10, शवाधान एच संबंधित हैं। 11, पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो शवाधान एच आपका संबंधित है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन 12, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ग्रिफिथ, प्रिंसेस, व्हीलर या मैक्समुलर। तो जिसने यह विचार किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया वो थे आपके व्हीलर। नेक्स्ट, 13, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है? भिरंडाना, धौलावीरा, कुणाल
या राखी गढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित जिस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है आपका धौलावीरा। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? देख लेते हैं। फर्स्ट, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। सही है या गलत? अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही है। हड़प्पा लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। सही या गलत? बिल्कुल सही। सी, हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। सही है या गलत? तो मित्रों यही आपका गलत है। डी भी सही है। उत्खननों से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर निम्न में से कौन पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? हाथी, गैंडा, बाघ और बैल। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से जो अंकित नहीं है वो है बैल, और बाकी हाथी, बाघ और गैंडा पशुपति की मुहर पर अंकित है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। तो ये कथन मित्रों सही है या गलत? अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही है। कारण, बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन भी सही है और इसका कारण भी सही लग रहा है। तो आपका ए आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ बनी थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में? तो सही उत्तर है मित्रों आपका मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ आपकी उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में बनी थी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या आलमगीरपुर? तो प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है आपका कालीबंगा। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? पहला, ए, कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो ये सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है। बी, ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। कथन बिल्कुल सत्य है। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। ये कथन मित्रों सही है या गलत? तो ये कथन आपका गलत है। डी, ये भी सही होगा। स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, सी गलत है। 20, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौथुम, रामायणी, कौशिकी, जैमिनी? तो जो शाखा आपकी सामवेद की नहीं है वो है आपकी कौशिकी। नेक्स्ट 21, कथन और कारण का मित्रों फिर से ये प्रश्न है। तो अभी कथन, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी। ये क्या है मित्रों? ये सही है या गलत? अनुमान लगाइए। बिल्कुल से ये कथन गलत है। कारण, आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। ये भी कथन मित्रों सही है या गलत? तो ये भी कथन गलत है, मतलब दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन 22, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य? तो ऋग्वेद में जिन जनों का उल्लेख मिलता है वो हैं आपके यदु और पुरु। 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैदिक साहित्य, धर्मसूत्र? मित्रों अनुमान लगाइए। ये सही सुमेलित है। पुराण, मनवंतर? ये भी सही है। बौद्ध साहित्य, मंजूश्री, मूलकल्प? ये मित्रों ये भी सही है। पाणिनि महाभाष्य? ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
सूची 1 को सूची 2 से आपका नरेश और राज्य दिया हुआ है मित्रों। तो चलिए मैच करिए। अश्वपति किससे मैच होगा? आपका किस राज्य से? कैकेय। परीक्षित आपका किससे मैच होगा मित्रों? ये कुरु से। निचक्षु ये किससे मैच होगा? आपका वत्सभूमि से। प्रद्योत महासेन आपका अवंती से। फिर से सुमेल करने का मित्रों दिया हुआ है 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो स्रोत सूत्र आपका किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा बलि संबंधी नियम से। गृहा सूत्र ये आपका किससे मैच करेगा? अनुमान लगाइए, घरेलू अधिकार। धर्म सूत्र ये आपका धर्म अथवा विधि। शूल्व सूत्र आपका यज्ञ वेदी को मापना। 26 अंग का उल्लेख। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में। शतात दिया हुआ मित्रों, शतपथ ब्राह्मण होगा, गोपथ ब्राह्मण में। तो अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम आपके मिलता है अथर्ववेद में। 27 रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। 28 ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? तो मित्रों गाय का हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अश्व का हुआ है, ये भी ऋग्वेद में हुआ है। बकरी ये भी हुआ है। भैंस ये भी हुआ है। तो कह सकते हैं कि सभी का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। डी आंसर सही है। क्वेश्चन 29 वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? हीनयान, महायान, वज्रयान या नवयान? तो वैभाषिक और सौत्रांतिक आपके जिसके प्रमुख संप्रदाय हैं वो हैं आपका हीनयान। क्वेश्चन 30 इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो मित्रों आप अपना अनुमान जरूर से लगाते रहिए, इसीलिए मैं कुछ होल्ड करके आंसर बोल रहा हूँ। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? सावित्री, विष्णु उरुक्रम, विश्वकर्मा, सविता। तो सही उत्तर है आपका वैदिक सूर्य देवता सावित्री भी थे, विश्वकर्मा भी थे और सविता भी थे, विष्णु उरुक्रम नहीं थे। असत्य कथन को चिन्हित करना है। क्वेश्चन 31 तो देख लीजिए। फर्स्ट ए हिंद यूनानी शासकों ने द्विभाषी व द्विलिपि में लेख वाली मुद्राएं जारी की थी, बिल्कुल जारी की थी। बी कुछ हिंद यूनानी शासकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी मुद्राएं उनके संयुक्त शासन के परिचायक हैं, बिल्कुल सही है। सी मुद्राएं शासकों द्वारा ही जारी की जाती थी, अन्य प्रतिष्ठान अथवा अभिकरण यथा नगर प्रशासन, श्रेणियां इत्यादि स्वयं अपनी मुद्राएं जारी नहीं करते थे। तो ये भी कथन मित्रों सही है। डी आपका नगरों के नाम यथा उज्जैनी, मध्यमिका इत्यादि वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। तो ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? कांची, नालंदा, वाराणसी या उज्जैन? तो परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वह आपके थे, अनुमान लगाइए मित्रों, उज्जैन के। 33 आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? हत्थापलेखण, एकदंडिक, मागंदिक, तेदंडिक। तो आप देख लीजिए किस नाम से और जाना जाता था आजीवक संप्रदाय को? तो आपका हत्थापलेखण और एकदंडिक नामों से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 34 पंचायतन शैली के मंदिरों के आरंभिक उदाहरण के रूप में जाना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पठारी का मंदिर, भुवनेश्वर का, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो पंचायतन शैली के मंदिरों को के आरंभिक उदाहरण के रूप में जाना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन 35 द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी, उपगुप्त, उपाली, महाकश्यप।
तो द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष आपके सर्वकामी थे। 36 बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों संघ में प्रवेश की अनुमति दी? माया, आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी प्रजापति। तो बुद्ध ने जिसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी वो है आपका गौतमी प्रजापति। 37 निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों के का नामोल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र एवं भागवत पुराण, इंद्रिय जातक एवं अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार एवं इंद्रिय जातक। तो आपका जिन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। 38 निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस और नागार्जुन। तो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक आपके नागार्जुन थे। 39 महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली। तो महासांघिक संप्रदाय का उदय आपके हुआ था वैशाली में। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करवाचक शब्द और अभिप्राय दिया हुआ है। तो विष्टि, बेगार ये सुमेल है मित्रों, बिल्कुल सुमेल है। भाग, स्थानीय कर सुमेल है, अनुमान लगाइए। तो ये आपका सुमेल नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये और ये सही होते हैं। कर, महसूल, प्रणय, आपातकर। 41 अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 9, 13, 15 या फिर 17। तो अर्थशास्त्र जितने अधिकरणों में विभक्त है उनकी संख्या है 15। 42 किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपहरवा, काशी, देवदह, सालवन। तो जिस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है वह स्थान है पिपहरवा। क्वेश्चन 43 निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुम्मनदेही स्तंभलेख के विषय में सही नहीं है? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पहला, ए यह लुम्बिनी में स्थित है जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। तो ये कथन मित्रों सही है। बी अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ा कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। तो यही कथन मित्रों आपका क्या हो जाएगा? सही है, गलत? गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरा भी सही है। अशोक के लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया। उसने वहां के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया। 44 दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? एरगुडी आंध्र प्रदेश, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, मास्की कर्नाटक, सन्नति कर्नाटक। तो दक्षिण भारत के जिन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं वो हैं एरगुडी आंध्र प्रदेश और आपका सन्नति कर्नाटक। नेक्स्ट 45 मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख, पुराण, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख आपके मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। 46 अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीयपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया है? शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 13वां, स्तंभलेख 7वां या लघु शिलालेख? तो अशोक के जिस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीयपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है वो है आपका शिलालेख द्वितीय। नेक्स्ट 47 समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था? चंद्रवीर, विजयबाहु, महेंद्र और मेघवर्ण। तो समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा मेघवर्ण था। 48 किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया? आप स्तंभ,
मनु, नारद और गौतम। तो जिस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दाया अधिकार देने का उल्लेख किया है वो है आपका गौतम। 49 समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ लेख से अभिलेख से नहीं होती है। नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। ए, शासकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, ये मित्रों होगा नहीं। इसकी पुष्टि होती है, वह कवि था, इसकी भी पुष्टि होती है। उसकी माता कुमार देवी थी, इसकी मित्रों इसकी भी पुष्टि होती है। उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद स्तंभ लेख से पुष्टि नहीं होती। 50 निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है। एहोल, मंदसौर, एरण, बांसखेड़ा। तो जिस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है वो है आपका मंदसौर। 51 मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका। स्कंदगुप्त, सकारी विक्रमादित्य, यशोवर्मन, पुष्यभृति। तो मालवा से हूण सत्ता को जिसने उखाड़ फेंका वो है आपका यशोवर्मन। 52 न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, पृथ्वीयशस। तो न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया वो थे आपके ब्रह्मगुप्त। 53 चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। वेंगी के चालुक्य, कांची के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या मदुरा के पांड्य। तो चोलों ने जिसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की वो थे आपके कांची के पल्लव। 54 चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर अदा करते थे कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार या फिर भेड़ चराने वाले। तो चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर आपके अदा करते थे सुनार। ये मित्रों 55 से लेके 59 तक आपके जो प्रश्न है मित्रों वो इतिहास दर्शन से संबंधित है, तो मैं उनको स्किप करता हूं और हम लोग डायरेक्ट आते हैं 60 पे। 60 निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रुद्रदामन और पुलकेशिन द्वितीय। तो जिसका संबंध सुदर्शन झील से है वो है रुद्रदामन। 61 सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था। हेरोडोटस, टायनबी, कार, क्रोचे। तो जिसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था वो है आपके हेरोडोटस। 62 अल्बेरेनू के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था। कलचुरी, हिंदुशाही, गाहड़वाल, परमार। तो अल्बेरेनू के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी जिन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया हिंदुशाही थे। 63 सातवाहन काल के किस स्थल से हमें लोहार की दुकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वारंगल, कृष्णानगर, करीमनगर, करहाट। तो सातवाहन काल के जिस स्थल से हमें लोहार की दुकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है करीमनगर। 64 भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं। अरिकामेडू, ताम्रपाणी, भृगुकच्छ, बारबेरिकम। तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष हमें जिस स्थल से प्राप्त होते हैं वो है अरिकामेडू। 65 सुमेल करने को दिया हुआ है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। पहला बृहदेश्वर किस स्थान से मैच करेगा मित्रों, ये आपका मैच करेगा, आ जाइए तंजावुर। मीनाक्षी अम्मा, अनुमान लगाइए मित्रों, ये आपका मैच करेगा मदुरै से। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर सभी को पता है तिरुपति, और पद्मनाभम स्वामी मंदिर ये आपका मैच करेगा तिरुवनंतपुरम से। नेक्स्ट 66 निम्नांकित में से किस राजा द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया। ध्रुव,
कृष्ण प्रथम, अमोघवर, कृष्ण द्वितीय। तो जिस राजा द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया, कृष्ण प्रथम। 67 ये भी मैच करते हैं मित्रों। एक तरफ दिया हुआ है आपके शासक का नाम और उनके जहाँ के लोग थे, मौर्य। तो ये किससे मैच करेगा मित्रों, अनुमान लगाइए। मौर्य आपका मैच करेगा पिपली वन के मौर्य, बुली अलकप के बुली थे, कलाम केशपुत्र के कालाम थे, सुमसुमार के भव्य शासक थे। नेक्स्ट 68 निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम के आकृति वाले सिक्के चलाए? मिनेंडर, अगाथोक्लीज, हेलियोक्लीज, आर्केबियस। तो जिस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम के आकृति वाले सिक्के चलाए थे वो है आपका अगाथोक्लीज। 69 नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त। तो नंद वंश के बाद मगध पर जिस वंश के शासन ने किया वो था मौर्य। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों 70 महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? वेनसोंग, फाहियान, मेगास्थनीज, इब्न बतूता। तो महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि आपका था वेनसोंग। तो मित्रों ये प्राचीन इतिहास की सी श्रेणी के 10 लगभग प्रश्न चलेंगे और बी में मित्रों मध्यकालीन था और मॉडर्न था, ए वाला आपका पूरा मिला के था। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।